अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार सी तुरैयों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हाफ़ केजी से ज़्यादा तुरैयाँ हमने ली हैं। इसके अलावा हम जो तुरैयाँ ली हैं वो बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। 3 अदद हमने दरमियानी साइज़ की प्याज ली हैं और 2 टमाटर लिए हैं और 5 से 6 अदद हरी मिर्च हम ले लेंगे। सबसे पहले हम तुरैयों को 1 बाय 1 छील लेंगे। तमाम तुरैयों को हम कटर की मदद से छील लेंगे। कटर से अगर हम तुरैयों को छीलते हैं तो बहुत इजीली इसका छिलका रिमूव हो जाता है और बहुत जल्दी से आपकी तुरैयाँ छिल जाती हैं। इस तरह से तमाम तुरैयाँ छीलने के बाद हम इसके स्लाइस कट कर लेंगे। तुरैयाँ छीलने के बाद नंबर आता है प्याज के स्लाइस काट लेंगे और हरी मिर्चों को भी हम इस तरह से चॉप कर लेंगे। इसके बाद हम टमाटर को ग्राइंड कर लेंगे, एक पेस्ट सा तैयार कर लेंगे। टमाटर को ग्राइंड करने के बाद अब बारी आती है। सबसे पहले हम हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लेंगे। ऑयल के गर्म होने के बाद हम इसमें प्याज को ऐड कर देंगे। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है और ना ही इसमें कोई कलर देना है। बस प्याज जैसे ही सॉफ्ट होते हैं हम तमाम प्याज को सॉसपैन से निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम ऑयल को थोड़ा सा और कम कर देंगे। तकरीबन हाफ ऑयल हम इसमें से अलग कर देंगे। अब ऑलमोस्ट प्याज जो है हमें जितनी रिक्वायर्ड उतनी फ्राई हो चुकी है। तमाम प्याज को हम बाहर निकालने के बाद तुरैयों को ऐड कर देंगे। ऑयल को हमने थोड़ा सा इसमें से सेपरेट किया है और तुरैयों को अच्छी तरह से ऑयल के साथ मिक्स करने के बाद बहुत ही धीमी आंच पे ढक्कन ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। हमें इसे इतना कुक करना है कि तुरैयाँ अपने ही पानी में अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और बहुत धीमी आंच पर हम इसे छोड़ देंगे। इसमें कितना टाइम लगता है, तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद तुरैयाँ जो है गल जाती हैं। अच्छा, इधर तुरैयों को हमने बहुत धीमी आंच पे रखा है। हम इसके लिए एक मसाला तैयार करते हैं और ये मसाला बहुत ही मज़ेदार बनाता है तुरैयों को। सबसे पहले हमने ऑयल जो सेपरेट किया था उस ऑयल में हमने टमाटर ग्राइंड किए हुए इसमें ऐड कर दिए हैं। टमाटर को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा हम इसमें स्पाइस ऐड कर देंगे और बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं जाते इसमें। सबसे पहले इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक करें। मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम इसमें सॉल्ट ऐड किया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लिया है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है। इसके अलावा लाल कुटी हुई मिर्च हाफ टी स्पून इसमें ऐड कर लेंगे और बहुत अच्छी तरह से हम टमाटर को कुक करेंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी हमें ऐड नहीं करना है। तमाम मसालों को टमाटर के साथ बहुत अच्छी तरीके से मीडियम लो हीट पर हम कुक कर लेंगे। जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा
तो हम चूल्हा बंद करके और मसाले को हम साइड में रख देंगे। इसके बाद नंबर आता है तुरइयों का। अब देखिए यहाँ पे तुरइयाँ बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसमें जो हमने टमाटर के साथ मसाला तैयार किया था उस मसाले को हम ऐड कर देंगे। हमने जितना ऑयल लिया था उसी ऑयल में ये तुरइयाँ जो है बन के बहुत मज़ेदार सी तैयार हो जाती हैं। टमाटर ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने जो प्याज फ्राई करके रखी थी वो प्याज भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। प्याज ऐड करने के बाद हम एक बार फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा सेंटर में इसलिए डाला है कि प्याज भी थोड़ी से और अच्छी तरह से कुक हो जाए। अच्छा, अब हम इसे मिक्स कर देंगे। हल्के हाथ से इसे मिक्स करना है। बहुत अच्छी तरीके से जैसे ही ये तमाम चीज़ें आपस में मिक्स होकर कुक होंगी तो तुरइयों का बहुत शानदार सा टेस्ट डेवलप हो जाएगा। बहुत क्विक और बहुत ही इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट होता है क्योंकि हर चीज़ अलग अलग इसमें कुक की गई है, इसी वजह से इसका टेस्ट बहुत ही शानदार होता है। तो तुरइयों की ये बेहतरीन सी रेसिपी को आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो नहीं भी खाता है वो तुरइयाँ खाना शुरू कर देगा। इतने मज़ेदार सी ये बनके तैयार होती हैं। मसालेदार भुनी हुई तुरइयों को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी याद रखिएगा।